गोदान ग्लवा 1। होलीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊक गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटो, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपली पाट कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसे जल्दी क्या है। होरे ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। बैठे, इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें तंग क्यों अड़ाते हो भाई, मेरे लाठी दे दे और अपना काम देख। ये इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहा पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोतते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उससे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतरव्योट करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी को दंड से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वो हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वो एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वो सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिरस्थायी जीर्ण अवस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थ में पेट की रोटियां भी ना मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह करता किया। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 गुड़कियां खा लेने पर ही उससे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परस्त होकर होरी की लाठी, मेजाए, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है, 5 पोसक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साले सहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाओ। होरी के गहरे सावले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने जलाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साले सलहजे तुम्हें देखकर रिझ जाएंगे। होरे ने फटी हुई मिर्जाए को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सुखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वो क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराश भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में एक कंपन सा डाल दिया था। वो जैसे अपने नरित्व के संपूर्ण ताप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में
सुहाग ही वो तृण था जिससे पकड़े हुए वो सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वो तिनका का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतना वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वो क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डंडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देशी गाय तो ना ढूंढ दे, देशी गाय तो ना दूध दे, ना उनके बछड़े ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेले की कोल्हू में चले, नहीं वो पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। उसी उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई नहीं होगी। फिर गांव से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गांव के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब ये साध पूरी होगी, कब ये शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरे के मन में भी गांव की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के जुर्मुद से निकलकर आकाश पर छाई हुई ललिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने को निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का तो ही प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की विसत ही क्या। ये कम आदर नहीं कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वो खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेती में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की कौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी वहाँ ही हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहाँ बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कोई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखने को तैयार थे। दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखने को तैयार थे। अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया ये ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई थी और किसी दम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी ज़मींदार होता तो कहता गाय जाई भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वो भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वो आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वो जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है।
लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वो निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम बोला, कहो क्या रंग ढंग है, सुना आपके मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहली वाली गाय सब सूख गई थी। बंधी पर दूध न पहुंचे तो गुजार कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुहार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई। अभी बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंख निकल गई। 30-30 रुपए में तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वो माल कि यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरे के 50-50 रुपए, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पिट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक का क्या खा लेंगे, मालिक क्या खा लेंगे। नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। मैं तुम्ही लोगों का गुर्दा, ये तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयसर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीचे न आंखें करके कभी सिर न उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उससे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की और ताके, उससे गाली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरे की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। ये होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है, वो ना जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसान मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घर नी घत भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हो महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हो, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस ये समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है। 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चे भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी हैं, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना हो गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए।
मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावले करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावले काहे की। इस कबरी पर मन ललचाए हो तो ले लो। ये गाय मेरे मन की नहीं दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म ये नहीं कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। मैं तुमसे नगद मांगता कौन है, तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गजबर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डोल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधे ऐसे कि बच्चा भी दूह ले। इसका तो एक एक बच्चा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार का वो एक तरह से मुफ्त समझता था। उधार को वो एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वो बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियाँ देगा। लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। उस व्यवहार का वो आदी था। कृषक के जीवन का तो ये प्रसाद है। भोले के साथ वो छल कर रहा था और ये व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर ना था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। ये केवल स्वार्थ सिद्धि थी और ये कोई बुरी बात ना थी। इस तरह का छल तो वो दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजान के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भास हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पघिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्योते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे साच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गाँवों की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्म को दे देते। हकीमों को गाँव की सेवा से मतलब, वो तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपए ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो ये ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गौएं भूखी खड़े रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे। गाओ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजान से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजान का पहला भी नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या दिखलाए, इतने जानवरों को क्या खिलाए, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाओ तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोले ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रो। बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। जो गाय सूख गई है उनका गम नहीं,
पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब ये तो रति बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपये भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वो चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वो महाजन की घंटों चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वो किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेतों में अनाज होता है, वो संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वो खुद पीने नहीं जाते, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति के कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पघिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपये दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वो तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्रकंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों ना मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा हुआ है? नहीं दादा, आपकी भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना खैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी ना करे तो काम कैसे चले? मुद्दा ये, गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा? मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई साबिल निकालेगी ही। असड़ सिर पर है, कड़बी बोलूँगा, मगर ये गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वो इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वो खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वो भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि उसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा आकर नहीं ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज़ लेना पाप है और बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तो तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबर लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल ना जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो ना बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्ताने मंद गति से झूमती चली जाती थी, जिसे बंदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वो दिन जब ये कमधेनु उसके द्वार पर बंधेगी।